हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप लोग? बच्चों आज हम लोग SE2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छी एक्सरसाइज है और इसके जो क्वेश्चन है वो जेई एडवांस प्लस और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे। 6 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन एज शोन in the figure. Find the electric field on the line passing through O and perpendicular to the plane of the figure as a function of distance x from point O. तो point O से x डिस्टेंस हम बाहर पॉइंट ले रहे हैं, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक सिमिट्री है। तो इसको मैं एक रिंग की तरह मान लूंगा, है ना। और रिंग के कारण यहां पर एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फॉर्मूला जानते हो। क्या होता है फॉर्मूला? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे क्या कौन सा क्यू क्या है? नेट चार्ज। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो नेट चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो प्लस माइनस करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 का। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट P विल बी व्हाट? 0। पर ध्यान रखना बच्चों कि ये तभी लगा पाएंगे जब यहां पर एक सिमिट्री होगी। सिमिट्री नहीं होगी तो हम बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, हमें फिर फंडामेंटली करना पड़ेगा। तो यहाँ सिमिट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ प्लस है फिर माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, सिमिट्री है। हाँ, अगर मान लो यहाँ प्लस 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 होता, यहाँ माइनस 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 होता, हम ये फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ एक सिमिट्री है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अनचार्ज कंडक्टिंग लार्ज प्लेट है। कैसी? कंडक्टिंग लार्ज प्लेट्स है, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस ऑफ ईच प्लेट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ई है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उसके कारण हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स लगेगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में लगेगा तो इसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमें चार्ज कितना होगा वही हमें निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट? चार्ज डेंसिटी निकालना है ना। तो यहाँ पर अगर चार्ज डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ सिग्मा है तो यहाँ होगा माइनस सिग्मा। यहां अंदर एक पॉइंट लेते हैं तो अंदर हम जानते हैं कि अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर नेट फील्ड जो होती है वो 0 हो जाती है ना, नेट फील्ड 0 होती है। तो अंदर अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट पर एक तो हम जानते हैं ई बाहर की तरफ आएगा और प्लस के कारण आएगा पीछे की तरफ और माइनस के कारण भी आएगा पीछे की तरफ। ई बिकॉज ऑफ सिग्मा एंड ई बिकॉज ऑफ माइनस सिग्मा। आगे की तरफ ई है, बराबर क्या आएगा? E because of sigma and E because of minus sigma। तो E बराबर E because of sigma कितना आएगा? सिग्मा बाई 2f0 प्लस सिग्मा बाई 2f0। तो सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, इट इज E टाइम्स ऑफ f0। समझ में आ गया? तो जो भी जितनी भी प्लेट है उसके लेफ्ट साइड में जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट में पॉजिटिव, यानी कि इस लेफ्ट में आएगा कितना? माइनस EF0 और यहाँ कितना आएगा? प्लस EF0। सिमिलरली यहां पर आएगा माइनस EF0, यहां आएगा प्लस EF0। ऐसे यहां पर आएगा माइनस EF0, यहां आएगा प्लस EF0। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो यहां है 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेडियस R एंड 2R। तो यहां पे 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग है और रेडियस कितनी है? R एंड 2R आर प्लेस्ड विथ सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, 2 चार्जेस हैं प्लस Q, ईच आर फिक्स्ड एट द डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द रिंग्स। तो यहाँ ऊपर प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्मॉलर रिंग इज नाउ रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अबाउट Z एक्सिस। देखो छोटी वाली रिंग को हमने 90 डिग्री घुमाया, 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और ये चार्ज यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो इसका मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं।
आफ्टर रोटेशन ऑफ द स्मॉलर रिंग अबाउट जेड एक्सिस आपका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर आपका चार्ज क्यू है ही ऑलरेडी, यहां पर भी चार्ज क्यू होगा, यहां चार्ज क्यू हो जाएगा और यहां पर भी चार्ज क्यू हो जाएगा। ये आफ्टर रोटेशन ऑफ द रिंग अबाउट जेड एक्सिस, कौन सा वाला? स्मॉलर रिंग को रोटेट कराया हुआ है। स्मॉलर रिंग इज नाउ रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस एंड देन इट इज अगेन रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा जी, तो यहां ऐसे कर लिया, उसके बाद ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है, तो वाई के अबाउट फिर से रोटेट कर दिया, है ना। तो उसके बाद का डायग्राम अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ डायग्राम ऐसा हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। तो वाई के अबाउट घुमाएंगे 90 डिग्री, तो बेसिकली यहां पर एक चार्ज यहां आएगा, एक चार्ज यहां आएगा, क्यू क्यू, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और ये चार्ज यहां पे ऑलरेडी है। तो क्या निकालना है आपको? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ईच स्टेप। तो हर स्टेप में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहले स्टेज है, ये इसकी सेकंड स्टेज है और ये हमारी थर्ड स्टेज है। तो फर्स्ट से सेकंड जाएंगे तो हमें निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो हमें बस यू इनिशियल निकालना है और यू फाइनल निकालना है। तो यू इनिशियल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर 1 2 3 चार चार्ज पार्टिकल हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल की हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे हम जानते हैं कि इस चार्ज की इन तीनों के कारण आएगी, फिर इसकी आएगी, है ना। इस प्रकार से हम सारे कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, यहां पर सारे कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। तो यू इनिशियल निकालना पड़ेगा। तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ, है ना। तो ये और ये, तो कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, हाँ भाई रेडियस वेडियस दे रखा है इसका, आर इन टू आर। तो ये आर है, वो 2r है, तो बचा हुआ डिस्टेंस आर ही होगा। इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाई कितना आएगा? आर 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 3r आएगा, प्लस इसका इसके साथ इंटरेक्शन के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, है ना। ये हो गया इसका, है ना, सब हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो इसका इसका पेयर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, नहीं इसका। तो अब इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा, प्लस इसका इसके साथ इंटरेक्शन कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 2r, प्लस इसका इसके साथ तो के क्यू स्क्वायर बाई 3r। ठीक, अब इसका लेंगे तो इसका इसके साथ लेंगे तो 1 तो कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज भी करेंगे। तो 1 यहाँ 1/3 है, 1/4 है, यहाँ दिस थिंग है ना, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो u इनिशियल देखो के क्यू स्क्वायर बाई आर आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां 1 1/3 1/4 1/2 1/3 1, तो ये 1 और 1 तो 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1/3 1/4 और ये है 1/2। तो ये तो 2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/3, 2 प्लस 2/3 2 प्लस 2/3 1/4 और 1/2 भी है, प्लस 1/4 प्लस 1/2 ये हो गया। तो यहां पर के क्यू स्क्वायर बाई आर, और यहां पर अगर आप कॉमन लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 विल बी एलसीएम। तो यहां 1 है, 12 इंटू 2 24 प्लस 6
नॉट सिक्स, नॉट सिक्स, नॉट सिक्स। तो यहाँ पर 12 होगा, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आएगा 12 × 24, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 3 आएगा, है ना, और यहाँ आएगा 6। चेक करो भाई, तो ये आ गया। तो 24 प्लस 6 दैट इज 30 प्लस 8 38 प्लस 3 41। तो 41 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12 आर, दिस इज व्हाट इनिशियल एनर्जी यू आई। अब यहां पर यू फाइनल हम निकालेंगे। यू फाइनल कैसे निकालेंगे? ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चारों चार्ज दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन, इसके साथ इंटरेक्शन और इसके साथ इंटरेक्शन, है ना, जैसे हम अभी किया था वैसे करना पड़ेगा। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो इसका इसके साथ, तो ये हमारा है कितना 2r और ये कितना है r। 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर कितना है √5 आएगा। इट इज √5r। अब देखो ये इसका इसके साथ इंटरेक्शन है, इसके साथ भी इंटरेक्शन है, तो इसके डबल टर्म आ जाएंगे, तो ट्वाइस कर देते हैं, प्लस एक नीचे भी है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आएगा, इसका इसके साथ नीचे है तो कितना है 4 डिस्टेंस, 4r, ये एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो गया, इसका इसके साथ हो गया, 3 हो गए। अब देखो ये हो चुका, अब इसकी बात करेंगे, तो इस चार्ज की बात करेंगे, तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन आएगा और इसके साथ आएगा ना, ये इंटरेक्शन ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना, तो ये इसके साथ आएगा और इसके साथ आएगा, 2 आएगा, 2 टर्म आएगा ना। तो कितना आएगा ये, तो ये के क्यू स्क्वायर बाई √5r हो जाएगा और ये हो जाएगा 2r। तो प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5r प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसकी बात करेंगे, तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन रह जाएगा, तो एक और आएगा हम, और के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √5r। तो यू फाइनल अगर हम निकालते हैं तो देखिए ये √5r वाला टर्म है, ये भी वाला है, ये तो 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √5r, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 + 1 दैट इज 3 के क्यू स्क्वायर बाई 4r, ये आ गया। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये माइनस करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर लेते हैं। तो यू इनिशियल हमारे पास है 41 डिवाइडेड बाई 12 और ये माइनस 4/√5 माइनस 3/4, है ना, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r है ना, यहाँ स्क्वायर आएगा, एक मिनट जगह की कमी है, माइनस कितना आएगा 3/4 के क्यू स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो 41 41 और यहाँ -9 करेंगे तो 41 और -9 32/12 माइनस 4/√5 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई r। तो ये 4 सॉरी तो इसको सॉल्व करेगा तो ये आपका 3 टाइम्स आएगा
और ये तो 8/3 है ना, तो 8/3 माइनस 4/√5 के क्यू स्क्वायर बाय, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है ना। और बाकी आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप इजीली निकाल सकते हो। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद थर्ड में आए तो यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रकार से ये इस प्रकार से रोम्बस काइंड ऑफ बनेगा, तो यहाँ पर भी एक रोम्बस काइंड ऑफ बनेगा जिस पर कॉर्नर पर चार्जेस होंगे और है ना, बाकी साइड वाइड सब मोरले सेम ही होंगी। तो क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं कि सेकंड से थर्ड में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, if finally large ring is rotated by angle of 90 degree about x axis, तो 90 डिग्री हमने इसको घुमाया है अबाउट x axis, तो यानी ये पूरा घूम के इधर आ गया है ना। तो ये अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो वापस से सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल वर्क डन बात करेंगे तो ओवरऑल वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा, ओवरऑल वर्क डन 0, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, तो दैट मींस द ओवरऑल टोटल वर्क डन इन ऑल द स्टेप्स विल बी 0। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स विथ इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर 2000 एगॉन which with side A at a certain instant one of the balls is released and a sufficiently long time interval the ball adjacent to the first is released। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 2008 साइड्स हैं, है ना, ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो और इसके हर कॉर्नर पर आपके चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज यहां रखा हुआ है। तो बेसिकली इस चार्ज को मान लो, ये चार्ज पार्टिकल नंबर 1 है, ये चार्ज पार्टिकल नंबर 2 है, तो इस चार्ज को हम रिलीज किया, तो इस चार्ज की बाकी के कारण कुछ एनर्जी होगी। तो बाकी के कारण अगर एनर्जी मैं बोलता हूँ यू है, इस है, इसको हम U1 बोल देते हैं, U1 इसकी एनर्जी बिकॉज ऑफ ऑल अदर। ठीक है, ये है, तो इसको रिलीज करेंगे तो ये कहां जाएगा, एनर्जी जाएगा। तो U1 कितना हो जाएगा इसका, K फाइनल 1, इक्वेशन नंबर 1। अब बचा कौन, ये तो यू, इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी निकालेंगे, इसको रिलीज करते हैं तो इसकी एनर्जी निकालेंगे बाकी के कारण। देखिए ऑलरेडी हम 1 को रिलीज कर चुके हैं, अगर 1 यहां पे होता तो इसकी एनर्जी भी कितनी होती, U1 ही होती, लेकिन अब 1 यहां पे नहीं है, तो अब इसकी एनर्जी कितनी बचेगी, U1 माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, है ना, ये होगा, ये एनर्जी है। और इसको रिलीज करते हैं तो ये भी इनवर्टेड हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी को, इसकी फाइनल एनर्जी होगी KF2। तो हमें निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड व्हाट, द current energy of the released balls are found to differ by K। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, K है। तो ये एनर्जी और इसका एनर्जी, तो यानी कि आप KF1 माइनस KF2 कितना आएगा, इसमें से को हटाएंगे तो कितना आएगा, इट इज K क्यू स्क्वायर बाई ए, ये है ना। तो इट इज डिफरिंग बाई K, तो और K की वैल्यू यहां पर कितनी होती है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई F0 इंटू ए, और इसको वो क्या बोल रहा है, K ही बोल रहा है। तो हमें निकालना क्या है, चार्ज Q निकालना है। तो Q कितना आएगा, रूट ऑफ 4 पाई F0 A इंटू ए। सो दिस द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m and radius r is charged as shown. The charge density that is charge per length is lambda. It is then placed on a rough non-conducting horizontal surface plane at t equal to 0 uniform electric field E बराबर E नॉट। यानी आपने यहां पर क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है E नॉट, is switched on and the ring start rolling without sliding. Determine the friction force, magnitude and direction acting on the ring when it starts moving। देखिए फंडा ये है कि यहां पर हम जानते हैं कि जो ये पार्ट है इसका जो ये 1/4 रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आता है, और इसकी अगर रेडियस r है तो इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हो, तो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ, कितना लगेगा, Q इंटू ई नॉट, इसका चार्ज मैंने Q मान लिया है, ऐसे इसका सेंटर मास यहाँ आएगा तो यहाँ फोर्स लगेगा Q इंटू ई नॉट, तो ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये और यहाँ पर ये फोर्स आगे ये पीछे, इसके कारण इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, तो इस पर फ्रिक्शन भी एक लग जाएगा, आगे की तरफ लग जाएगा, है ना। तो इसका हमने फ्री बॉडी
डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर दिया है। तो इसमें देखिए, अगर मैं नीचे वाला पॉइंट पकड़ता हूं, इसके वो टॉर्क लेता है, तो टॉर्क अबाउट नीचे वाला पॉइंट बराबर आई अबाउट नीचे वाला पॉइंट इंटू अल्फा। तो इसके वो टॉर्क लेंगे तो हम जानते हैं इसके वो फ्रिक्शन का तो टॉर्क हो जाएगा जीरो। नॉर्मल और एमजी भी लगाए लगेंगे, वो मैंने शो नहीं किए हैं, उनका भी टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। केवल क्यू ई है। अब देखो ये हम जानते हैं ये दूरी और ये दूरी कितनी होती है, ये होती है टोटल हो जाएगी 4r/पाई, है ना, ये हम जानते हैं। तो टॉर्क कितना आएगा, Q इंटू ई नॉट इंटू 4r डिवाइडेड बाई पाई, है ना, ये आएगा। तो बराबर आई कितना होगा, इसका मास m है, तो ये इसके ओर एम आर स्क्वायर, इसके ओर हो जाएगा 2mr² अल्फा। और चार्ज Q हमारा कितना है, लैम्डा इंटू ये लेंथ π/2r। तो Q है लैम्डा π/2r इंटू ई नॉट इंटू 4r डिवाइडेड बाई पाई बराबर 2mr² अल्फा, है ना। तो यहां पर पाई से पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला जाएगा, ये 2 ये और ये भी गया। तो अल्फा कितना आ रहा है, लैम्डा ई नॉट डिवाइडेड बाई m, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये हमने अल्फा निकाल लिया है। तो हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो हम जानते हैं इस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन एफ आर बराबर होगा m इंटू ए, और ए बराबर होगा आर अल्फा, दैट इज m इंटू ए कितना आर अल्फा कितना लैम्डा ई नॉट बाई m से m चला गया। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आर लैम्डा इंटू ई नॉट, दिस इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थिन लॉन्ग स्ट्रिप व्हिच क्रॉस सेक्शन इज अ सेमी सर्कल कैरीज अ यूनिफॉर्म surface charge of density that is sigma on its inner surface. Find the electric field at point O located midway on its axis. देखो ये अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, एक सेमी सर्कल क्रॉस सेक्शन है और ये लॉन्ग सिलेंडर काइंड ऑफ हो गया। तो अगर मैं इसका केवल क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं तो ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। और इसका सेंटर यहां पर है O। तो अगर यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैंने एंगल थीटा पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डी थीटा, और इसी तरह से मैंने यहां एंगल थीटा पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डी थीटा। तो अब इसका ये एलिमेंट लिया है, ये जो है एक इनफाइनेटली लार्ज, ये जो एलिमेंट लिया है वो अंदर तक जा रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक इनफाइनेटली लार्ज क्या होगा, एक लाइन चार्ज की तरफ करेगा, इनफाइनेट लार्ज लाइन चार्ज। तो ये भी एक लार्ज लाइन चार्ज, ये भी लाइन चार्ज है। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है दैट इज टी, और इसके कारण भी इधर आ रही है दैट इज डी। तो यहां पर डी डी है, तो अब नेट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो कितना आएगा, इट इज 2 DE कॉस थीटा। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं पॉइंट ओ पर, इट इज 2 DE कॉस थीटा, 2 DE कॉस थीटा, ये आ गया। तो 2 DE कॉस थीटा, तो 2 DE कितना होता है, 2 के लैम्डा डिवाइड बाई ये। तो इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको, रेडियस इज व्हाट, इट इज नॉट गिवन, तो आर मान लेते हैं, 2 के लैम्डा बाई आर है, ये फार्मूला होता है, इनटू कॉस थीटा, ये है। अब लैम्डा कैसे निकालेगा, देखो सिग्मा यहां पर क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसकी ये जो ये थिकनेस है ये हो जाएगी आर इंटू डी थीटा।
तो जो लैम्डा होगा वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू आर डी थीटा, है ना। लैम्डा कितना का, सिग्मा इंटू आर डी, क्योंकि सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया और आर डी थीटा लेंथ है किसकी, ये वाली लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर लैम्डा। तो यानी कि यहां पर आपका ई नॉट निकालेंगे तो इट इज कितना, 4 k बाई आर, लैम्डा है सिग्मा आर कॉस थीटा डी थीटा, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, आर से आर चला गया, आर से आर चला गया, तो 4 और k है हमारे पास 1/4 पाई एफ जीरो इंटू सिग्मा, और कॉस थीटा लिमिट जाएगी 0 से π/2, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा आपका साइन थीटा, लिमिट जाएगी 0 से π/2, तो देखिए 4 से 4 चला गया, तो यहां पे साइन π/2 माइनस 0 करेंगे 1 ही आएगा, तो इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई पाई एफ जीरो। यहां इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, तो सिग्मा डिवाइड बाई पाई एफ जीरो, दैट इज द आंसर, देख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, an infinitely long non-conducting plane of charge density sigma has circular aperture of certain radius carved out of it. The electric field at a point which is at a distance a from the center of the aperture is sigma by कितना है 2√2 f0. Find the radius of the aperture. तो हमें radius of aperture यहाँ पर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, उसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2f0, और डिस्क के कारण अंदर कट कर दिया है, तो अगर पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इट विल बी सिग्मा बाई 2f0 माइनस सिग्मा बाई 2f0 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो इट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2f0 इंटू कॉस थीटा, और ये कितना आ रहा है, सिग्मा डिवाइड बाई 2√2 f0, तो यहां सिग्मा से गया सिग्मा, एफ से एप्सिलॉन गया, 2 से 2 गया, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1/√2, तो थीटा कितना आया, π/4, थीटा कितना है, π/4, थीटा हमारा π/4 आ गया, ठीक है, और थीटा अगर π/4 है इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहां पर क्या निकालना है, रेडियस, तो ये रेडियस अगर r है, ये a है, और ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा हो जाएगा r डिवाइडेड बाय a, और ये है π/4, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज a ओनली। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तो क्वेश्चन है हमारे पास, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ईच ऑफ रेडियस a and one of radius a and the other of radius b have the charges q and -2/5 की पावर -3/2 cube respectively as shown in the figure. Find out the ratio b by a if the charge particle released placed on the x-axis at a z is equal to a is equilibrium. तो यहां बोल रहा है कि यहां एक चार्ज पार्टिकल z बराबर a पर है, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रिक रिंग की बात हो रही है, तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नेट फील्ड 0 हो या नेट फोर्स 0 हो, तो एक चार्ज तो पॉजिटिव है ना, रिंग ए एंड रेडियस बी है, तो ये अंदर वाला ए है बी है, तो इसका चार्ज प्लस क्यू है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, आगे आएगी, उसके कारण आएगी पीछे की तरफ, इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं E2, तो E1 बराबर कितना आएगा, E2, तो E1 फार्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स कितना है यहाँ पर a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये a है और साइड भी कितनी a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर k, और ये कितना है 2/5 की पावर -3/2
क्यू के दिस थिंग डिवाइडेड बाय ये बी है ये है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां पर ए भी तो आएगा, हाँ ये आ गया, तो ये और ये चला जाएगा, चला गया है ना। तो यहां पर ये हमने निकाल लिया है ना। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, रेशियो बी बाई ए निकालना है ना, बी बाई ए निकालना है। तो सॉल्व कर लीजिए ना, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर बी बाई ए, इट विल बी 2। A positive charge Q is uniformly distributed throughout the volume of a non-conducting sphere of radius r. A point mass having charge Q and mass m is fired towards the center of the sphere with velocity v from point at a distance r. तो r क्या है, r is greater than capital R, ये दिया हुआ है। From the center of the sphere, find the minimum velocity v so that it can penetrate a distance r by 2 distance of the sphere, neglect any resistance other than electric interaction. Charge on the small mass remains constant throughout the motion. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है हैविंग चार्ज Q रेडियस R, और यहां पर एक चार्ज है Q और लिखा हुआ है यहां पर वेलोसिटी v से हमने इसको यहां पर फायर किया हुआ है। तो हमें मिनिमम वेलोसिटी v निकालनी है जिससे कि ये कहां तक जाए, r/2 तक जाए, यानी इतनी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा है ना। तो ये हमारा ए मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बी और पॉइंट ए में लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो के आई कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यू आई कितना आएगा, प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, के फाइनल 0 और यू फाइनल कितना आएगा, प्लस के क्यू क्यू बाई 2r³ 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ चुका है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, 1/4, 4 into 3 दैट इज 12, 12 माइनस 1 11 है ना। तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2r³ इंटू यहां कितना आएगा 11r स्क्वायर बाई 4, चेक करो भाई, ऐसा कुछ होगा। और माइनस हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इट इज के क्यू क्यू कॉमन लेते हैं, तो यहां पर जो आ रहा है हाँ 11 डिवाइडेड बाई 8 कैपिटल आर माइनस 1 स्मॉल आर, चेक कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा आंसर को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म में उसमें r माइनस कैपिटल R दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर देना। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कैविटी ऑफ रेडियस r इज प्रेजेंट इनसाइड अ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of the sphere and the cavity is A. If electron E is released inside the cavity at an angle of theta that is 45 as shown, how long will it take? देखिए इस जो अंदर वाला पार्ट है इसी का ही मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ जिससे चीजें समझ में आए। मैं केवल कैविटी का डायग्राम बना रहा हूँ है ना, अंदर जो कैविटी, ये पॉइंट सेंटर है ना, ये सेंटर है। आपने इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज किया,
ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को यहां से किया है और हम जानते हैं कि इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यूनिफॉर्म होती है, ई, और इसका फॉर्मूला होता है रो ए बाई 3F0। तो उसके इलेक्ट्रॉन चार्ज है नेगेटिव, तो इस पर फोर्स लगेगा, इधर कितना लगेगा ई, और ए इधर एक्सपेक्ट करेगा, तो यहां से यहां जाएगा, तो ये दोबारा टच यहां करेगा, तो यहां से यहां जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, रेडियस इसकी दे रखी है स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है, तो ये कितना आएगा √2r। तो हम लगाएंगे यहां पर क्या लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो एस कितना है, इट इज √2r बराबर हाफ ए कितना है, ए हमें मालूम है ई, कैपिटल ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो यहां से अगर हम बात करेंगे टी की, तो कितना आएगा 2√2 एम आर डिवाइडेड बाई 2√2 एम आर डिवाइड बाई ई इंटू कैपिटल ई, है ना, 2√2 एम आर डिवाइड बाई ई इंटू कैपिटल ई। और कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है हम जानते हैं, इसका रूट हो जाएगा ना, तो टी हो जाएगा रूट ऑफ 2√2 एम स्मॉल आर डिवाइड बाई क्यू। ई कितना है, रो ए ऊपर जाएगा 3F0, 3 इंटू 2 दैट इज 6, रूट ऑफ 6√2 एम आर F0 divided by E rho A. So this is the value of T. हाँ जी, next question. The electric potential in a region is given by this thing, where A is a positive constant of appropriate dimension, B is a positive constant such that V in volt, where X, Y, Z are in meter, और B बराबर यहाँ पे 2 दिया है। Work done by the electric field when the point charge of 4 microcoulomb move from the point 0,0,1 to origin। तो देखिए हमें निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल कितना होता है, क्यू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल और क्यू टाइम्स ऑफ वी फाइनल, ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियली वी निकालना पड़ेगा, वी इनिशियल निकालना पड़ेगा। एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है ये, इसमें b बराबर 2 है और इनिशियली ये पॉइंट है 0,0,1, तो x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे और z कितना है 0.1। तो हमारा ये हो जाएगा a, b की वैल्यू कितनी है 2 और z कितना है 0.1 का स्क्वायर, ये है v इनिशियल। v फाइनल निकालते हैं, तो v फाइनल कितना आएगा, टू ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब x 0 y 0 z 0, तो ये कितना आएगा 0 आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, तो ये डब्ल्यू इलेक्ट्रिक आपको दिया है कितना, इट इज 50 माइक्रोजूल, माइक्रोजूल। चार्ज कितना दिया है, चार्ज इज व्हाट 4 माइक्रोकूलम क्यू इंटू वी फाइनल, तो 0 ये क्या है, ये कितना है 8 इंटू 0.02। तो यहां से आप ए सॉल्व करोगे तो इट विल बी 625, सॉल्व करोगे 625 इसका आंसर आएगा। तो हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द इक्विपोटेंशियल कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट। तो हम जानते हैं v बराबर है ax² प्लस ay² प्लस abz², और ये बोल रहा है 6250 होना चाहिए। देखो यहां पर ध्यान से देखिए a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन आएगा तो यहां आएगा x² प्लस y² प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 और z कितना है √2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा बराबर 6250। तो a कितना है 625, तो यानी कि x² प्लस y² प्लस 4 बराबर कितना आएगा, ये और ये जाएगा तो 10 बचेगा, तो x² प्लस y² बराबर कितना आ रहा है 6। तो इसको मैं लिखूंगा रूट ऑफ, तो ये 6 है, इसको हम लिखेंगे √6 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, इट इज अवर रेडियस आर, आर कितना आ रहा है √6, दैट इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्जेस दिए हैं 8 -1 एंड 8 आर फिक्स्ड एट पॉइंट दिस थिंग respectively on a y-axis. A particle of mass 6 and charge this is moving
along x axis, स्पीड दिया है एट इन्फिनिटी इज v नॉट, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ v नॉट फॉर विच द पार्टिकल विल क्रॉस द ओरिजिन। देखिए क्वेश्चन में यहां पर आपको दिया है ये चार पार्टिकल दिए हुए हैं, कौन कौन से, 8 -1 -1 एंड 8। तो ये 8 है, ये -1 है, -1 है, ये -1 है और ये भी 8 है, ये हम बोल सकते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट भी दे रहे हैं आपको, पिक्चर -√27/2 -√3 है ना, ये दिया हुआ है एंड दिस थिंग है ना। तो ये है -√27/2 पर है, ये है -√3/2 पर है, और ये हो जाएगा √3/2 पर, और ये हो जाएगा √27/2 पर, ये हो गया। A particular mass charge दिया है moves along the x axis, its speed at infinity is v naught। तो हमारा पार्टिकल x axis पर जा रहा है। तो यहां अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं तो होगा क्या, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। इससे लेफ्ट में बात करेंगे तो फील्ड होगी लेफ्ट में, इसकी राइट में बात करेंगे तो फील्ड होगी राइट में। तो यानी इस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो बेसिकली जो इन्फिनिटी पे चार्ज पार्टिकल है उसको अगर मुझे वेलोसिटी देनी है तो मुझे इस नल पॉइंट पी तक पहुंचाना है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अंदर तक पहुंच जाएगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे नल पॉइंट कहाँ होगा निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये चार्ज 1 है, -1 है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ E1, और इन दोनों के कारण आएगी बाहर की तरफ E2। तो E1 बराबर क्या करते हैं E2। तो इन दोनों के कारण कितना आएगा, K चार्ज हमारे पास है ट्वाइस 2 × 1 KQX, x तो है ही, डिवाइड बाई R² + S²। तो ये R कितना है 3/2 प्लस x² की पावर 3/2 बराबर, इसके कारण निकालेंगे तो K इंटू कितना आएगा, K इंटू 2 × 8 है ना, KQX डिवाइड बाई R² कितना 27/2 प्लस x² की पावर 3/2, कुछ ऐसा आ रहा है। तो देखो यहाँ x से x गया, k से k गया, 2 से 2 गया, है ना, ये आ गया। तो यहाँ आपका क्या है 8 आ रहा है ना, और पावर यहाँ पर नीचे है 3/2। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां से हमें x निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालेंगे, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3, है ना, और यहां पर यहां नीचे 3/2 है, तो क्या इसको मैं ले सकता हूं 4 की पावर 3/2, या नो ले सकते हैं। तो 4 की पावर 3/2 ले देंगे इसको 8 को। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3/2 प्लस x² बराबर, यहां 4 की पावर 3/2 सब हट जाएगा, तो यहां बचेगा केवल 4 डिवाइड बाई 27/2 प्लस x²। इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आएगा 27/2 प्लस x² बराबर कितना आएगा, हाँ 3/2 × 4, तो ये आएगा 6 नहीं, या 6 प्लस 4x²। तो इसको इधर ले जाइए, तो x को इधर ले जाएंगे तो जाएगा 3x² बराबर 27/2 माइनस 6 × 12, 6 × 2 दैट इज 12 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, चेक कीजिए 15/2, ठीक है,
हाँ भाई 12, 27 माइनस 12 दैट इज 15/2, यस। तो ये कितनी बार गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है √5/2। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट P आ गया जहां पर आपका नेट फील्ड हो रही है 0। तो हमें निकालना क्या है वेलोसिटी। तो आप इन्फिनिटी और पॉइंट P के बीच में लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF। तो KI कितना है 12 mv0 स्क्वायर। UI कितना होगा 0 होगा क्योंकि इन्फिनिटी पर है। K फाइनल हो जाएगा 0, U फाइनल। तो इनके कारण निकालना पड़ेगा। तो प्लस K, हाँ भाई नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल कितना था दिया हुआ है ना, इसको चार्ज दिया है 0.1 माइक्रोकूलम। तो K इंटू ये चार्ज है -1 है ना। तो कितना आएगा -1 इंटू 0.1 माइक्रोकूलम है ना, सब माइक्रोकूलम है। तो 10 की पावर हो जाएगा -12। तो यहां 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई ये x है, ये कितना है √3/2। तो आपका दूरी ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3/2 प्लस 5/2 ये आएगा। इसका स्क्वायर, हाँ इसका क्या करेंगे रूट, इसका भी रूट है ना। तो कितना आ रहा है इट इज 2 ओनली है ना। तो डायरेक्टली भी लिखता हूं, सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो आएगी इट इज गोइंग टू बी 2 है ना भाई। ये x निकाल चुके हो √5/2 है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो 5² 5/2 और 3/2। तो 5 + 3 कितना हुआ 8/2 दैट इज 4। तो यानी कि ये डिस्टेंस जो है होगी वो कितनी आएगी 2 आएगी 2 प्लस उसके कारण निकालेंगे तो K और ये चार्ज कितना है 8 8 है ना। तो ऊपर भी है नीचे भी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना मैंने, हाँ 2 आएगा। एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ K इंटू 8 और इंटू 0.1 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय, अब ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालेंगे, ये दिया है 5/2 और ये कितना है 27। तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 + 7 32/2 कितना 16 का रूट कितना आएगा 4 आएगा। चेक कर लीजिए 4 आ गया। तो सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका V0 की वैल्यू आती है, सॉल्व करने पर आंसर आता है 3 मीटर/सेकंड है ना। इसको सॉल्व कर लेना आप। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बोल रहा है कि अगर यहां से यहां पहुंचा इसके बाद ये यहां पहुंचेगा तो आपको इस पॉइंट और ये पॉइंट है इस पर आपको लगाना डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम। लगाने के बाद आपका उस पॉइंट पर क्या पूछा है काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पर इन सबके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पर लगा देना है। तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल शेल हैज a uniform charge density sigma. If a pinhole is made in the surface of the shell, then find the electric field in the hole. तो यहां पर क्या बोल रहा है, एक हमने स्फेरिकल शेल लिया हुआ है एंड यहां पे एक छोटा सा होल किया हुआ है। एक तो यहां पर एक स्फेरिकल शेल है एंड देयर इज अ फाइन होल ओवर हियर। तो इसके जस्ट अंदर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली करेंगे कैसे कि अगर ये पूरा कंप्लीट स्फीयर होता, होल नहीं होता, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0 है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अब जो छोटा सा होल किया यानी उतना पार्ट हमने कट किया होगा, तो उसके कारण इस पॉइंट पर क्या आएगा, तो E बिकॉज ऑफ कट।
और यहां पर बाहर की तरफ आएगा ई बिकॉज ऑफ रिमेनिंग। अंदर पॉइंट ले, अंदर पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए पर जो कट पार्ट है उसके कारण तो अंदर की तरफ आएगा और रिमेनिंग के कारण बाहर आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक कितनी, जीरो। तो यानी कि ई कट बराबर क्या आएगा, ई रिमेनिंग एट पॉइंट ए, यस और नो। और अगर मैं पॉइंट बाहर लेता हूं, यहां पॉइंट भी लिया है, तो इस पॉइंट पर कट के कारण भी बाहर आएगा और रिमेनिंग के कारण भी बाहर आएगा, है ना। तो ई कट प्लस ई रिमेनिंग बराबर ई नेट, और ई नेट होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ये होता है। और ये दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ हमें निकालना क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल। तो ई कट और ये रिमेनिंग, तो ई रिमेनिंग हो जाएगा ना, तो बचे हुए के कारण ई आएगा, तो ई बिकॉज ऑफ रिमेनिंग कितना आ रहा है, सिग्मा बाई 2f0। तो सिग्मा इज गिवन टू यू एंड ये भी दिया हुआ ही वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 5। तो बच्चों ये हमने SE2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसको आप दोबारा से, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो आप इसके सोल्यूशन दे सकते हो। सोल्यूशन देखने के बाद आप इसको दोबारा से जरूर अटेम्प्ट करना और फाइनल आंसर आना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।